हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 9th सीबीएसई का जो एनसीईआरटी का चैप्टर है दैट इज 8 जिसका नाम है मोशन, उसको स्टार्ट किया हुआ है एंड इसके रिलेटेड हमने काफी वीडियो अपलोड कर दी हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आप अच्छी तरह जानते हो कि आज हम एक्सेलरेशन को स्टडी करने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको आज स्टडी कर लेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, उसमें भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो अगर उसकी एवरेज वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे की जा सकती है। तो ये सब चीजें आज हमने यहाँ पे डिस्कशन करनी है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करता हूं कि मान लेते हैं कि ये मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट है ए और यहां पर मेरे पास एक कार है। कार इनिशियली आपकी रेस्ट पोजीशन पे है, तो मतलब अगर मैं इसकी स्पीड को देखूंगा तो वो वैल्यू हमारी 0 होगी। गाड़ी जो है, जो कार है हमारी, वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है। तो मान लेते हैं कि जब ये गाड़ी आपके स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही थी, उस कंडीशन में जब ये ए से बी पहुंचा तो टाइम लगा इसको, मान लेते हैं 1 सेकंड का, और उस 1 सेकंड के अंदर बी पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है वो हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड। क्योंकि गाड़ी एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, इसलिए आप इसको स्पीड भी कह सकते हो, वेलोसिटी भी कह सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है। अगर ये स्ट्रेट पाथ पे मूव नहीं करता या वापस टर्न ले लेता, उस केस में स्पीड और वेलोसिटी को मैं अलग अलग स्टडी करता। अभी के लिए आप इसको स्पीड भी कह सकते हो, वेलोसिटी भी कह सकते हो। तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आपकी डेफिनेशन के साथ आप इस चीज को समझ सको, उसके लिए मैं इसको अब वेलोसिटी कह देता हूं। तो मान लेते हैं कि इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी जो है वो उसकी है 0 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। उसके अगले 1 सेकेंड पे मान लेते हैं वो सी पॉइंट पे पहुंच जाता है और अब इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब यहां पर t इसका 2 सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद मैं देखता हूं कि जब वो d पॉइंट पे पहुंचता है अगले 1 सेकेंड में, मतलब अब टाइम आपका 3 सेकेंड हो चुका है और अब इसकी स्पीड हो चुकी है 15 मीटर पर सेकेंड। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि जैसे ही आपका 1 सेकेंड कवर होता है, जब मतलब आपका जब टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का होता है, उस टाइम आपके स्पीड में जो चेंज है या वेलोसिटी में जो चेंज है वो 5 मीटर पर सेकेंड का है। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी जो गाड़ी है वो स्पीड अप हो रही है। क्या हो रही है? स्पीड अप हो रही है। स्पीड अप का मतलब है उसकी वेलोसिटी में लगातार इंक्रीज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले वो रेस्ट पे था, बाद में उसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 15 मीटर पर सेकंड। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है लगातार वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है। बस इसी टाइप के मोशन को या इसी टाइप के फिनोमिनन को, जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि टाइम के विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी में कितना चेंज आता है और क्या चेंज आ रहा है, क्या वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, लगातार वो डिक्रीज हो रहा है। बस इन सब के लिए हमने एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जैसे टर्म्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि मेरे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है या इसका मतलब क्या है, तो बस आपने एक चीज लिखनी है कि इट इज the change in velocity with respect to the time, with respect to the time। तो मान लेते हैं कि अगर एक बॉडी इनिशियली मूव कर रही थी किसी वेलोसिटी के साथ, तो हम उस वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा याद रखें कि किसी भी बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, हम उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस टाइम आप इसकी ऑब्जर्वेशन लोगे उस टाइम आपका टाइम क्या होगा? 0 होगा। आप ऑब्जर्वेशन टाइम कोई भी ले सकते हो, बट
अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं जब टाइम t इक्वल टू 0 था, जब मैंने इसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी, तब मान लेते हैं इसकी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी। तो जो 5 मीटर पर सेकंड है, जब आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो तो उसको हम इनिशियल वेलोसिटी का नाम देते हैं। सो आफ्टर सम टाइम t इसकी अपनी एक और वेलोसिटी होगी, टाइम t इक्वल टू t कर देता हूं, और उस वेलोसिटी को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और हम उस फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो आपको करना पड़ेगा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज देखना पड़ेगा आपको, और उसको आप डिवाइड करेंगे टाइम टेकन या टाइम इंटरवल के साथ। अब जैसे कि ऊपर वाला कंडीशन अगर मैं बोलूं तो चेंज निकालने के लिए हम हमेशा करते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम टेकन। ठीक है, तो हमेशा यह बात ध्यान रखनी है कि हमने क्या करना होता है। अगर एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है तो उसका करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। ये देखिए कि आफ्टर सम टाइम उसकी क्या वेलोसिटी है, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। पहले वो किस वेलोसिटी से आ रहा था, जब आपने उसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। आपने इस वेलोसिटी का चेंज निकालना है, टाइम से डिवाइड करना है, और आपको आपका जो एक्सेलरेशन है वो मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी फाइनल वेलोसिटी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितना टाइम लगा, वो हो गया t माइनस 0। तो फाइनली आपके पास एक्सेलरेशन बन गया v माइनस यू ओवर t। एक बात हमेशा याद रखें, जो बहुत कंफ्यूजन में बच्चों में देखता हूं, वो v और u में बड़े कंफ्यूज होते हैं। याद रखें, मैं फिर से बता रहा हूं, u जो है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसके अलावा इसके यूनिट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर मैं इसके SI यूनिट के बारे में बात करूं तो एक्सेलरेशन क्योंकि ऊपर है चेंज इन वेलोसिटी, तो ऑब्वियस है इसका जो यूनिट होगा वो वेलोसिटी का ही होगा, और SI यूनिट जो है वेलोसिटी का वो मीटर पर सेकंड का होता है। और नीचे टाइम है, टाइम का अपना एक सेकंड एक्स्ट्रा इसमें यूज होगा, जिसकी वजह से इसका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखें कि मेरे एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये मेरा सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा कि ये एक्चुअली में डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड के ऊपर भी, और साथ में डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर भी। तो अगर मान लीजिए किसी बॉडी की डायरेक्शन में लगातार चेंज आ रहा है, इवन इफ वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तब भी मैं उसको एक्सेलरेटेड बॉडी ही कहूंगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, तो ये मेरा एक सर्कुलर ट्रैक हो गया। इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मान लेते हैं कि मेरे पास एक कार है, और उस कार की जो स्पीड है वो है आपकी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड इसकी 40 मीटर पर सेकंड है, और ये इसी कांस्टेंट स्पीड के साथ इस ट्रैक में लगातार घूम रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्शन को स्टडी करूं तो उसके लिए मुझे सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जिस पॉइंट पर भी मुझे डायरेक्शन पता करनी है वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं कि ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, तो अगर इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन देखूंगा तो वो ये शो करेगा। अगर गाड़ी मेरी मान लीजिए इस पॉइंट पर आ जाती है और यहां पर मैं डायरेक्शन पता करूंगा तो यहां पे इसकी डायरेक्शन शो होगी, यहां पे अगर मैं पता करूंगा तो यहां पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और यहां पर अगर पता करूंगा तो यहां पर इसकी डायरेक्शन ये होगी। क्योंकि ये जो बॉडी है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो स्पीड वाइज तो इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी को अच्छी तरह जानता हूं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन होती है, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बेसिकली स्पीड ही कहते हैं। तो ध्यान से इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखिए।
इस मोशन के अंदर मानता हूं कि जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से आपका लगातार मूव कर रहा है, लेकिन हर एक पॉइंट पर क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब हुआ कि वेलोसिटी में भी लगातार आपका चेंज आ रहा है। और क्योंकि वेलोसिटी में लगातार चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी वजह से ये जो मोशन है आपकी, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन होती है। बात समझ में आया आपको? बहुत सिंपल सी बात बताई, मैं फिर से बता देता हूं कि जो बॉडी है वो मेरी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है सर्कुलर ट्रैक के अंदर, बट क्योंकि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो मैं कहूंगा कि मेरी वेलोसिटी में चेंज आ रही है, क्योंकि वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक तो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, इनमें से किसी में भी चेंज आएगा तो वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा। तो अगर आप देखेंगे लगातार तो मैग्नीट्यूड तो मेरा वही है, सेम स्पीड 40 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, बट इसकी हर एक पॉइंट पर क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो मैं कहूंगा वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसलिए इस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी दो चीजों पे ये डिपेंड करेगा, क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो क्या डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ये सारी बातें उसके कैटेगरी के अंदर आती हैं। बट मेन बात मुझे आपको जो समझानी थी वो ये थी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ मुझे डिस्कस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपका, ठीक है, ये कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग with uniform velocity, then its acceleration is zero। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा। देखो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है जब एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार मूव करती रहती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार मूव करती है। मतलब मान लो एट पॉइंट ए अगर मैं इसकी ऑब्जर्वेशन देखूं तो यार ये जो मूव कर रहा था वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड भी वही रहेगी, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि ये इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर सम टाइम जब मैंने चेक किया तो एट पॉइंट बी पे जब चेक किया तब देखा यार अब इसकी स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड फिर से। तो मतलब क्या हुआ कि स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है वेलोसिटी तो आपकी जो पहले थी वही बाद में है। तो जब एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो अब ये होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो यू हो गया, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि आफ्टर सम टाइम मैंने जब इसकी वेलोसिटी को चेक किया तो उसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी भी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड ही है। तो जब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपस में सेम होती है। अब एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा है कि यार v माइनस यू ओवर टी होता है, लेकिन अगर v u के बराबर हो ही गया तो एक्सेलरेशन आपकी ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगी ना। इसलिए यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उस टाइम उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमारी जीरो हो जाती है। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ। देखिए अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आज अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए जब हम बात करते हैं एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तो पहले तो मैं आपको लेके चलता हूं उसी एग्जांपल की तरफ जहां से मैंने शुरुआत करी थी, और वो है आपका ये। देखिए ये एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। अब इस एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा था कि यार इनिशियली जो बॉडी थी वो एट पॉइंट ए पे थी एंड वो बी पे मैं उसको लेके गया हूं, और इसकी देखो स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई, अगली बार फिर 5 मीटर पर सेकंड से और बढ़ गई, उसके बाद फिर 5 मीटर पर सेकंड से और बढ़ गई। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम मतलब आपके जो वेलोसिटी है उसमें एक इक्वल चेंज आ रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। तो इस तरह की जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो दिस इज द वे हाउ वी अंडरस्टैंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, नॉन यूनिफॉर्म अगर मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात करता हूं, ठीक है, तो मैं आपको फिर दोबारा वही एग्जांपल की तरफ लेके चलूंगा, बट इसमें कुछ चेंजेस करूंगा। कैसे? देखिए, मैं इसको बस यहां से हटाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सो इनिशियली वही वही एग्जांपल है कि रेस्ट पे है, एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड में देखा तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। पर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने नेक्स्ट एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड में देखा, मतलब अगले 1 सेकेंड में जब मैंने देखा, तो इंस्टेड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इस बार वो हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद जब 1 सेकेंड के बाद मैंने चेक किया तो मैंने ये देखा कि यार अब इसकी जो स्पीड है वो 12 की जगह पे मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो क्या वेलोसिटी में लगातार इंक्रीज आ रहा है? तो आंसर है हाँ, आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर? तो आंसर है नहीं। तो इसी वजह से इस तरह की जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको बताई कि अगर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो वेलोसिटी है उसमें लगातार इक्वल चेंज आता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो उसका मतलब है कि वेलोसिटी में एक इक्वल चेंज नहीं आ रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माना जाता है। इसी वजह से अगर मान लीजिए मुझे ग्राफ बनाने को बोला जाए, अब ग्राफ किसके बीच में, मान लेते हैं कि हम एक वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं, टाइम ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी किसके लिए? एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा? बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वेलोसिटी टाइम बोला है तो पहला वेलोसिटी जो है वो यहां लिखा जाएगा। सो दिस इज वेलोसिटी, यूनिट इसका मीटर पर सेकंड है, एरो ऊपर लग गया। और ये टाइम है, टाइम यहां दिखाऊंगा, और ये सेकंड हो गया। अब क्योंकि वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं, जैसे ये 0 था आपका, है ना? ओके, सो यहां पर मान लेते हैं जब इसका 1 सेकेंड था, ये टाइम है 1 सेकेंड, ये है 2 सेकेंड, ये है 3 सेकेंड। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि यहां पे आएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड। तो 5 फर्स्ट सेकेंड में क्या था? 5 था, ठीक है। सेकेंड सेकेंड में क्या वैल्यू थी उसकी आपकी देखोगे तो 10 है। और थर्ड सेकेंड में देखोगे तो क्या है आपका? वो थर्ड है। तो अगर आप एक लाइन को ड्रॉ करेंगे बेटा इन सबको ज्वाइन करते हुए तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी लाइक दिस। तो जब भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात करते हैं तो उस केस में हमें एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, और यह बात आप हमेशा याद रखेंगे। अब इस ग्राफ का क्या यूज है वो मैं आगे जाके आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस आप ये देखिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड के लिए कैसा बनता है। क्लियर हो गया ना? चलिए, अब अगर मैं आपको ग्राफ बताना चाहूं, अगर हम अभी ग्राफ के बारे में बात करें फॉर कोई किसका, फिर से वही बात करते हैं यूनिफॉर्म नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। पहली बात हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये मेरा, लेकिन ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। तो अब मन में आएगा सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो बात वो फिर वही बहुत सिंपल है यार। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मैं बात कर रहा था, ये देखिए ये मेरा फिर से वेलोसिटी है। देखो लिखने का बनाने का तरीका देखो, यूनिट लिखना होता है साथ में ऐसे प्रॉपरली। और जब टाइम की बात करें तो टाइम एरो इसका यूनिट सेकंड होता है, ये प्रॉपर शो करना होता है। अगर आपने मेरे एग्जांपल को देखा नहीं, अगर नहीं याद है तो मैं आपको याद करा देता हूं। देखिए, जब रेस्ट पे था, जब टाइम टी इक्वल टू 0 था, उस टाइम इसकी कोई स्पीड नहीं है। जब 1 सेकेंड हुआ तो 5 हुआ, 2 सेकेंड हुआ तो 12 हुआ, 3 सेकेंड हुआ तो 20 हुआ। इस चीज को ही हम यहां पे अभी रेप्लिकेट करेंगे। सो देखिए, ये मेरा 1 आ गया, ये मेरा 2 आ गया, और ये मेरा 3 सेकेंड आ गया, और ये है मेरा 5, ठीक है। थोड़ा ऊपर की तरफ बना देता हूँ 12, और थोड़ा ऊपर की तरफ बना देता हूँ यहाँ पे 20, ठीक है। ये मेरा गैप डिफरेंट डिफरेंट है ना। सो देखिए,
वो 5 जो है वो तो मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि यार ये मेरा पॉइंट है। 12 की बात करें, 12 की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। और इसकी नेक्स्ट की बात करें तो वो थोड़ा सा ऐसा मेरे पास बनेगा। तो अगर मैं इन सबको आपस में जोड़ू ना तो मुझे ना एक कर्व सी ऊपर जाते हुए ऐसे नजर आती है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एक लाइन सीधी ऐसे बन रही है ऊपर की तरफ तो वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर अगर आपकी लाइन ऐसे कर्व्ड ऊपर की तरफ बन रही है तो इसका मतलब हुआ कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। आई होप आपको ये जो बातें हैं ये अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। चलिए इसी के अंदर ना एक वर्ड हम और स्टडी करते हैं जिसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन की बात कर ले या नेगेटिव एक्सेलरेशन हम इसी को बोलते हैं, या डी एक्सेलरेशन भी हम इसी को ही बोलते हैं। तो क्या मतलब है इस चीज का? देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, शायद आपको समझ में आ जाएगा। जब हम एक्सेलरेशन वर्ड बोलते हैं तो उसका मतलब होता है स्पीड का लगातार इंक्रीज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जब हम रिटार्डेशन की बात करते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब है स्पीड का घटना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत सिंपल सी बात है। बात क्या है कि मान लो यार कि एक गाड़ी आपकी मूव कर रही थी विद इनिशियल वेलोसिटी u, सामने एक बच्चा आ जाता है, बच्चे को देखकर ये लगा देता है ब्रेक, और ब्रेक लगाने की वजह से उसके पास आके गाड़ी रुक जाती है। तो मतलब अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 हो गई है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रेक लगा दिया तो लगातार वेलोसिटी में गिरावट आ रही है, डिक्रीज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह के फिनोमिनन को रिप्रेजेंट या समझाने के लिए हम जो टर्म का इस्तेमाल करते हैं या फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी होती है रिटार्डेशन। तो आपने पढ़ा है यार कि ए जो है आपका v माइनस यू ओवर टी के बराबर होता है। तो अगर आपकी v की वैल्यू u से ज्यादा है, v की वैल्यू u से ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी, तो हम उसको एक्सेलरेटेड मोशन हम कहते हैं। ठीक है। अगर आपका मतलब क्यों, उसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मेरा v ये 0 तब आता है अगर मेरा v u के बराबर हो जाए, तो इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, सब इसी को कहा जाता है आपका। लेकिन अगर मेरा v जो है लेस देन u है, जैसे मैं ब्रेक की बात करूं, तो यही वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव में आ जाएगी, और बस इसी चीज को हम कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो हम इसको रिटार्डेशन कहते हैं। सो रिटार्डेशन और कुछ भी नहीं है, इट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, और कुछ भी नहीं है, इट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। और एक बात हमेशा प्लीज आप याद रखना कि जब कभी भी आप एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हो सकता है वो पॉजिटिव आए, हो सकता है वो नेगेटिव आए, लेकिन जब आप एक्सेलरेशन वर्ड यूज करते हैं तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू का मतलब होगा। मतलब अगर एक्सेलरेशन मान लो 20 मीटर पर सेकंड आ गया और इसके आगे प्लस का साइन है, तो मतलब ये एक्सेलरेट हो रहा है आपका। लेकिन अगर एक्सेलरेशन -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नोट हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर आपकी आ जाती है, तो नेगेटिव का मतलब होगा कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो हम इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है। तो इसी चीज को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि रिटार्डेशन कितनी आई है, तो आप उसको माइनस साइन नहीं लगाओगे, आप सिंपली इस पे ऐसे 20 मीटर पर सेकंड लिखोगे। देखिए, या तो आप ऐसे लिखो, अगर आप एक्सेलरेशन लिख रहे हो फिर तो माइनस प्लस जो साइन है वो मैटर करेगा। लेकिन जब आपने लिख ही दिया है रिटार्डेशन, तो उस कंडीशन में माइनस हम नहीं लगाते, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और वो है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस इस तरीके से आपने मतलब इस चीज को समझना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात आपको मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ में मतलब शेयर कर सकता हूँ। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल तो अगर कोई मुझे पूछता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, किसकी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल होती है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन किसी हाइट पे खड़ के किसी बॉल को, ठीक है ना, फ्री फॉल करवा देता है। तो फ्री फॉल का मतलब होता है किसी बॉडी को हाइट पे रखा और ऐसे छोड़ दिया, धक्का नहीं देना, मतलब वेलोसिटी को प्रोवाइड नहीं करनी, ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया। तो इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 इसकी जो मतलब एक्सेलरेशन है वो 0 होती है।
लेकिन जब आप किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करता है, और उस टाइम जो उसकी एक्सेलरेशन होती है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड में जब इस बॉडी की मैं वेलोसिटी चेक करूंगा, और आपको पता है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन इसका मतलब क्या है, आज वो मतलब समझिए। मतलब ये है कि पहले 1 सेकंड के अंदर इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब मैं t इक्वल टू 2 सेकेंड, अगले 1 सेकंड में जब इसकी वेलोसिटी चेक करूंगा तो वेलोसिटी बढ़कर उसकी अब 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मतलब इस 9.8 में मैं 9.8 और ऐड कर दूंगा अगले 1 सेकंड के अंदर, तो 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसी तरह जब मैं t इक्वल टू 3 सेकंड के हिसाब से चेक करूंगा तो 19.6 के अंदर मुझे 9.8 और जोड़ना है, तो 4 आपके पास यहाँ पे 1 आ गया, 29.4। तो अब इस बॉडी की जो स्पीड होगी वो हो जाएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि हर एक टाइम इंटरवल को चेक करो, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, इंटरवल 1 सेकेंड का चेंज 9.8 का, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, 1 सेकेंड के अंदर कितना चेंज आया 9.8 का, लेकिन लगातार वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए सबसे प्यारा एग्जांपल होता है कि जब आप किसी बॉडी को फ्री फॉल करवाते हो, मतलब आपने किसी हाइट पे बॉडी को रखा, उसको ऐसे छोड़ दिया, दैट्स इट। तो इसका मतलब समझे कि 9.8 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है इन विद एवरी 1 सेकंड जो स्पीड में 9.8 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज आता जाएगा एवरी 1 सेकंड के अंदर। और अगर कोई रिटार्डेशन का यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन के एग्जांपल की बात करें तो आप कहते हैं ओपनिंग ऑफ पैराशूट। जब एक बॉडी को देखो, आप भी अच्छी तरह जानते हो, जब आप किसी बॉडी को मान लीजिए प्लेन से फेंक, जैसे मान लो कोई पैराशूट वाला है, जंप करता है प्लेन से, तो जिस टाइम वो जंप करेगा उस टाइम उसकी जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी में लगातार इंक्रीज आता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जिस टाइम वो पर्सन अपना जो पैराशूट है वो ओपन कर लेगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी में गिरावट आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे वो पैराशूट ओपन करता है ना बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको फ्रिक्शन फोर्स या ड्रैगिंग फोर्स एक्ट करती है, ऐसा खुद का वेट नीचे एक्ट करता है mg। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि इसका जो वेट है और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वाली जो फोर्स एक्ट करती है वो दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है तो इसकी जो नेट एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगी, मतलब ये एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से वो मूव करना शुरू हो जाता है। तो ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल। तो मान लो कोई प्लेन से जंप करे और एकदम से उसने पैराशूट ओपन कर लिया तो उसकी वेलोसिटी में गिरावट आ जानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सब क्या होता है। गुड। अब इसी का मतलब अभी क्योंकि आपको समझ में आ चुकी है इसलिए मैं इसमें एक और चीज समझाना चाहता हूं, वो है एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए आप बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में, तो आप बोलेंगे कि सर हमने एवरेज वेलोसिटी तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल पढ़ लिया आपने। बट एक्सेलरेशन के हेल्प से अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी पता करनी है तो कैसे पता कर सकता हूं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है, जल्दी से खत्म करता हूं। देखिए मेरे पास एक ब्लॉक है या मेरे पास कोई बॉडी है या कार है, जो भी है, ये मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u। आफ्टर सम टाइम देखता हूं तो अब उसकी जो स्पीड हो चुकी है वो हो चुकी है v। लेकिन ये जो आप यहां पे मोशन देख रहे हो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। देखिए जो चीज आपको बताने लगा हूं वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर। तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब एक कांस्टेंट चेंज में वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर कोई यहां पे बोलता है कि मुझे आप एवरेज वेलोसिटी पता करके देखिए, तो पता है उसका तरीका बहुत सिंपल होता है, यू हैव टू टेक द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज टू, मतलब आपको v प्लस यू डिवाइड बाय 2 करना है। तो ऐसा करने से आपको आपकी एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। तो कितना सिंपल है देखिए। तो अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और मुझे उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे उसकी फाइनल वेलोसिटी पता है, और कोई मुझे कह देता कि यार इसकी एवरेज वेलोसिटी मुझे पता करके दीजिए, तो बहुत सिंपल है, उन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकाल दीजिए, दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2 एंड दैट विल बी योर आंसर। क्यों, इजी है ना? आई नो बहुत ज्यादा इजी है। चलिए एक काम करते हैं, एक ना आपको मैं एक सिंपल सा एक आधा क्वेश्चन करवा देता हूं, इससे आपको क्या होगा कि कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी कि एग्जैक्टली आपने करना क्या है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है आपको, कहता कि अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स, सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार।
तो बहुत सिंपल इसका सोल्यूशन है, जल्दी से मैं आपको करके दिखाता हूं। तो सबसे पहली बात है, अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 20 मीटर, 20 नहीं 25, इट इज 25। तो वो है 25 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो जो फाइनल वेलोसिटी है जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 10 मीटर पर सेकेंड का। और जो टाइम है उसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 5 सेकेंड हमें दिया हुआ है। एक्चुअली में न्यूमेरिकल करने का जो तरीका है वो यही है, दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग द न्यूमेरिकल। अब इस कंडीशन में वो बोल रहा है मुझे एक्सेलरेशन बताइए क्या होगी। देखिए, सो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है v माइनस यू ओवर टी। तो v आपका यहाँ पे 10 है, u आपका 25 है, और जो टाइम है वो 5 सेकेंड्स का आपका टाइम है। तो जब आप 10 में से -25 करेंगे तो -15 आपको मिलेगा, 5 आपके पास यहाँ पे है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि उसने एक्सेलरेशन बोली है इसलिए आपका आंसर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन अगर वो आपसे रिटार्डेशन के बारे में बोलते कि भाई रिटार्डेशन इसका कैलकुलेट करके दीजिए, तो आंसर आप लिखते 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये मुझे आपको एक्स्ट्रा समझाना है कि अगर एक्सेलरेशन बोला हो तो वे प्रॉपर साइन लिखते होते हैं, अगर रिटार्डेशन बोल दिए तो मतलब पता ही है कि ये नेगेटिव में होगा, इसलिए आगे नेगेटिव का निशान हम नहीं लगाते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये सब हमने कैसा करना था। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सेलरेशन के रिलेटेड सारी बातें डिस्कस करी है कि यार देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, और रिटार्डेशन क्या चीज़ होती है ना, और ग्राफ के बारे में स्टडी किया हमने, एक आपके सामने न्यूमेरिकल डिस्कस कर दिया। टेंशन लीजिए, मैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, बट आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।